हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और मेडिसिन शेयर करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम द सेम रूब्रिक एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज़। जैसे हम लोग एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज़ की मेडिसिन को देखा, हमने रूब्रिक को समझा, है ना। अभी एक और मेडिसिन उसके साथ उसमें से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दैट इज़ लेक्ह्यूमिनम। ठीक है, कंप्लीट रेपर्टरी में यह है, सिंथेसिस में नहीं है लेकिन कंप्लीट रेपर्टरी में लेक्ह्यूमिनम एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज़ में है। ठीक है। सो थोड़ी नई मेडिसिन है, बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब नहीं होती है, लेकिन अगर मेडिसिन को हम अच्छे से समझेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज में बहुत सारी मेडिसिन है, तो सबका हाउ अलग है, सबका वाई अलग है ना, क्योंकि सबकी एंग्जाइटी करने का रीजन अलग होता है। ठीक है। सबके लिए चिल्ड्रन जो हम बोलते हैं, मेटाफोरिकली हम चिल्ड्रन जिसको लेते हैं वो भी अलग है, क्योंकि कोई मेडिसिन ऐसी है जो सिर्फ अपने बच्चों को लेके वरीड रहती है, लेकिन किसी के लिए चिल्ड्रन का जो सेंस है, चिल्ड्रन का जो मीनिंग है वो बहुत अलग है। ठीक है। तो ऐसी ही एक मेडिसिन है जो है लेक्ह्यूमिनम, क्योंकि उसके लिए चिल्ड्रन सिर्फ उसके घर के बच्चे, उसके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन बहुत ब्रॉडली सेंस में वो चिल्ड्रन को यूज़ किया गया है इस रूब्रिक में। सो आज हम लोग थोड़ा सा लेक्ह्यूमिनम को समझते हैं। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में मैं उससे आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। सो लेक्ह्यूमिनम मतलब मिल्क। लैक मीन्स मिल्क और ह्यूमन मीन्स ह्यूमन मिल्क। ठीक है। सो ह्यूमन मिल्क यानी कि माँ के दूध से बनी हुई मेडिसिन है। ठीक है। अब हम खुद ही सोच सकते हैं ना, जो माँ के दूध से बनी है, जैसे मैं किसी भी मेडिसिन को पढ़ती हूँ ना, तो मैं सोर्स से बहुत अच्छे से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करती हूँ। तो जो माँ के दूध से बनी है उस मेडिसिन में आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार, कितने इमोशंस, कितना लव, केयर, वार्मथ, ये सब कुछ मिलेगा, है ना। क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एक बच्चे को जो दिया जाता है, उसकी वजह से बच्चे को सिर्फ नरिशमेंट नहीं मिलता है, नरिशमेंट के साथ बच्चे को एक वार्मथ मिलती है। माँ के जो बोलते हैं ना प्यार, उसका केयर, क्या उसको फीलिंग आती है, वार्मथ मिलती है, और जिससे उसको सिक्योरिटी वाली फील आती है बच्चे के अंदर, और वो सिक्योरिटी, वो प्यार की वजह से बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसीलिए जिस बच्चे को जैसे जनरली देखा गया है कि जो बच्चे ने माँ का दूध बहुत लिया है ना, अच्छे से लिया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हमारे पुरानी हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता था ना, जैसे माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, ऐसे वाला। मतलब माँ का दूध जो है ना, वो बच्चे को सिर्फ नरिशमेंट नहीं देता है, उसका बहुत डीप सेंस होता है। ठीक है। सो ये जो पर्सनालिटी है उसको भी हम उसी चीज़ों से रिलेट करके अगर सीखेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है। सो ये पर्सनालिटी भी कैसी होगी, लविंग, केयरिंग, जो सबको अपनापन देना जानती है, क्योंकि माँ जो होती है ना वो सब के लिए माँ के मन में खुद के लिए कम और दूसरों बच्चे के, अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी होती है लेक्ह्यूमिनम। हमारे पास एक रूब्रिक है लव फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इंसानियत। तो लेक्ह्यूमिनम के लिए इंसानियत के लिए ही प्यार है, मतलब जो भी सब लोगों के लिए इंसानियत के तौर पे, जैसे हम बोलते हैं ना हमें ये करना चाहिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इंसानियत के तौर पे हमें लगता है किसी की हेल्प करना, किसी से मदद कर देना, या किसी से जुड़ जाते हैं हम वही चीज़ आपको लेक्ह्यूमिनम में मिलती है। ठीक है। और लेक्ह्यूमिनम मतलब मदर्स मिल्क, तो मदर से रिलेशन, मदर से बॉन्डिंग इस मेडिसिन का बहुत बहुत फॉर्म रहता है इस मेडिसिन में। माँ से बहुत प्यार करने वाला बंदा है, इसीलिए हमारे पास रूब्रिक है अटैच्ड वेरी टू मदर फिक्सेशन। ठीक है। मदर फिक्सेशन में बहुत कम मेडिसिन है, उसमें से एक है लेक्ह्यूमिनम। सो मदर फिक्सेशन क्या होता है ना, मदर मतलब जो माँ, मतलब जो आपको अनकंडीशनल लव देती है, उसके साथ आप फिक्स हो जाते हो। फिक्सेशन मतलब आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, आप बस माँ से जुड़ जाते हो, एक जगह पे फिक्स हो गए, वहीं पे आपका अटैचमेंट है। तो ऐसा कोई बंदा, ज़रूरी नहीं है कि माँ से ही वो फिक्स होगा, लेकिन ऐसा कोई बंदा जो उसको अनकंडीशनल प्यार कर रहा है, उसको केयर कर रहा है, उसका नरिशमेंट दे रहा है, ऐसे बंदे से वो लेक्ह्यूमिनम जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है। क्लिंगिंग चिल्ड्रन ऑफ टू मदर से क्लिंग कर लेता है वो, उसको माँ मिल गई ना तो उसको क्लिंग कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर डिज़ायर्स है, लाइक अफेक्शन डिज़ायर्स, कैरेसिंग डिज़ायर्स,
प्यार की, कैरेसिंग की भूख रहती है लेक्यूमिनम को, तो इसलिए ये मदर वाले सारे रूब्रिक इसके अंदर लेक्यूमिनम के अंदर है। ठीक है, और लेक्यूमिनम भी है ना बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर माँ से जुड़े हुए ही रूब्रिक या पेशेंट हमें मिलेंगे। बहुत अलग अलग फैसेट में लेक्यूमिनम हमें मिल सकता है, तो हमें बहुत सारे रूब्रिक अलग अलग हैं, हम सब कुछ कोशिश करेंगे स्टडी करें ताकि हम अलग अलग फैसेट के पेशेंट को पकड़ सकें। ठीक है, सो एक फैसेट ये हो गया है जो माँ से बहुत अटैच है, मेनली इस थीम में मदर जो थीम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, माँ को क्लीन करता है, अफेक्शन चाहिए। लेकिन अब होता क्या है ना लेक्यूमिनम के साथ, बेसिकली एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड मदर्स ऑफ, मतलब इसके माता पिता, इसके लव्ड वन, इसके फ्रेंड्स, ये सबकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आपके अपने ही सबकी डेथ हो गई तो वहाँ से इसको एलिमेंट शुरू होते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गया ना, ऑर्फन हो गया। सॉरी, ऑर्फन मतलब जिसका कोई नहीं है, अनाथ है ना, जिसका कोई नहीं है, जिसको प्यार करने वाला कोई नहीं है, माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है, ऐसा बंदा हो जाता है ये लेक्यूमिनम। तो ये ऑर्फन वाली जो फील है ये उसको बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि डेथ ही हो, दूसरे भी रूब्रिक है हमारे पास, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ बाय फादर, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय मदर, इसमें भी लेक्यूमिनम है। तो ज़रूरी नहीं है कि लेक्यूमिनम है तो बहुत अटैच ही होगा, लेकिन डोमिनेशन बाय मदर ये रूब्रिक भी है, मतलब माँ जिस पे वो डिपेंड था, जिसको लगता था कि यही मेरा सब कुछ है, वही उसको डोमिनेट करता है, तब भी लेक्यूमिनम में एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें लेक्यूमिनम के साथ होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी लेक्यूमिनम जो बंदा है ना, वो जैसे मैंने बताया कि बहुत प्यार करने वाला और सबसे जुड़ जाने वाला, लव फॉर ह्यूमैनिटी वाला बंदा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है ना, डिटैच फ्रॉम ईगो, तो इसके अंदर वो ईगो सिंथेसिस में सिंगल रूब्रिक है लेक्यूमिनम का, सिंगल मेडिसिन है इसके अंदर। इसके अंदर वो ईगो यानी मैं कुछ हूँ या मुझे मेरे लिए सोचना चाहिए, वो वाली चीज़ आई ही नहीं होती, ये बिल्कुल डिटैच होता है ईगो से, चाइल्डिश बिहेवियर में है ना। ह्यूमैनिटी को प्यार करता है तो मतलब इसके अंदर वो मैं आप मतलब अलग अलग वाली चीज़ें नहीं होती, इसको सब अपने ही लगते हैं, है ना। तो जैसे शंकरन सर के वीडियो में सर ने बताया है कि ये ड्रीम्स ऑफ कजिन्स है इसके अंदर, मतलब कज़िन मतलब क्या है कि आपके डिस्टेंस रिलेटिव ना, मामा बुआ के या पापा के चाचा के लड़के की, ऐसे, तो वो सारे हमारे कजिन्स होते हैं, दूर के रिश्तेदार। तो उनके लिए अगर हमने किया तो भी ठीक है, नहीं किया कर पाए तो भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हो गया तो हो गया। लेकिन ये सबके लिए सोचता है, ये उनको भी ड्रीम में देखता है, लाइक सबकॉन्शियस माइंड में वो फील करता है, उनको याद करता है ना। तो ये सबके लिए सोचने वाला बंदा होता है, इसीलिए सोशिएबिलिटी में भी लेक्यूमिनम है। इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है जिसमें लेक्यूमिनमिक है, ये सबसे अटैच होने वाला बंदा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबके लिए सोचने वाला है, इसीलिए यहाँ पे एंग्जाइटी है बहुत सारी, जैसे एंग्जाइटी फॉर लव्ड वंस, एंग्जाइटी अबाउट हिज फैमिली, मतलब मेरी फैमिली। अब इसकी फैमिली भी आप देखो ब्रॉड सेंस में होगा, ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ बच्चों के लिए या अपने मम्मी पापा के लिए ही फिक्र करेगा, ये सबके लिए फिक्र करता है। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि चिल्ड्रन यानी जो भी डिपेंडेंट है, वल्नरेबल है ना, उनके लिए इसको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, अदर मतलब दूसरे, है ना, तो ये दूसरों के लिए भी चिंता करता है, जिससे उसका रिलेशन नहीं है उनके लिए भी। एंग्जाइटी फॉर लव्ड वंस, अपनों के लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी करता है। बेनोवलेंस में है, मतलब परोपकार, बेनोवलेंस यानी परोपकार, मतलब आप अपने मन से किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ मिले, लेकिन आपका मन कर रहा है कि करो, इसीलिए आप कर रहे हो, तो बेनोवलेंस में है। ठीक है, इंटीमेसी डिज़ायर फॉर की मेडिसिन है, उसको रियल इंटीमेसी मतलब एक रियल रिलेशन, ठीक है, सिर्फ दिखावे की बात नहीं होती है, एक इंटीमेसी, एक जुड़ाव होना चाहिए, ऐसी उसको इच्छा होती है लेक्यूमिनम को। तो इंटीमेसी डिज़ायर फॉर, हेल्प अदर्स वॉन्ट्स टू एंड हेल्प अदर्स वॉन्ट्स टू चिल्ड्रन, मतलब दूसरों की मदद करना या बच्चों की हेल्प करना, ये इसका मन होता है। ठीक है, लेक्यूमिनम जो बंदा है वो सबकी हेल्प करता है। ओके, और इसके अंदर ना बेबीज़ वाले, चिल्ड्रन वाले बहुत सारे रूब्रिक है। ठीक है, ड्रीम्स चिल्ड्रन बेबीज़, ड्रीम्स चिल्ड्रन बेबीज़, कोल्डनेस सेव फ्रॉम, मतलब
बच्चा होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ना कि गर्माहट की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ के पेट में जब होता है तो बहुत गर्मी होती है, और जब बाहर बच्चा आता है तो उसको ठंड लगती है। वो ठंड से भी कितने बार बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो वो कोल्डनेस से उसको बचाने की कोशिश करता है। ड्रीम्स चिल्ड्रन बेबीज नर्सिंग, मतलब आप सोचो इसके सबकॉन्शियस लेवल पे ये कितना केयरिंग है सबके लिए, है ना। क्योंकि ये खुद ऑर्फन होता है, इसको चीज़ें नहीं मिली है ना, क्योंकि माँ का दूध नहीं मिला, माँ की डेथ हो गई, माँ का दूध नहीं मिला, तो इसको वो सिंपल प्यार या सिंपल एक नरिशमेंट खाना उसको नहीं मिलता है। इसीलिए दूसरे भी फूड से रिलेटेड भी रूब्रिक है लेक्यूमिनम में, जैसे कि एंग्जाइटी फॉर फूड, ठीक है, खाना कैसे मिलेगा ना, उसको चिंता होती कि मैं ऑर्फन हूँ, खाना कैसे मिलेगा। ड्रीम्स फूड, सपने में इसको खाना दिखता है। डिज़ायर्स फूड ड्रिंक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब जो दूध इसको नहीं मिला है वो चीज़ की इसको डिज़ायर रहती है कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। वार्म ड्रिंक डिज़ायर्स, जैसे हमने बोला ना वार्मथ मिलती है, माँ के पास आपको एक वार्मथ का एहसास होता है, वो चीज़ इसको नहीं मिली होती है, तो ये डिज़ायर करता है कि जो मिल्क मिले या वार्म ड्रिंक, उसकी उसको डिज़ायर रहती है, ठीक है। ड्रीम्स ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब आप सोचो सबकॉन्शियस लेवल पे उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है ड्रीम्स में कि ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, माँ से जुड़ने के लिए फीडिंग के सब बहुत सारे रूब्रिक्स इसके अंदर, फीलिंग उसके अंदर रहती है, ठीक है। फिर वार्म क्लोथिंग डिज़ायर्स, जो कपड़े भी है ना उसको गर्म चाहिए, उसकी डिज़ायर्स कैसी रहती है, वार्मथ की, प्यार की इसकी डिज़ायर रहती है, ठीक है। सो ये बंदा सबके लिए करने वाला, जैसे हमने देखा कि वो कोशिश करता है सब भी मेरे हैं, सोशिएबिलिटी में है, सबके साथ जुड़ के सबकी हेल्प करने वाला बंदा होता है, ठीक है। पर होता क्या है ना कि ये सबके लिए करता है लेकिन इसको निग्लेक्शन मिलता है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग, डिल्यूजन बीइंग बिट्रेड, मतलब इसने किसी के लिए किया और फिर इसको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी मुझे हेल्प करेगा, लेकिन वो उसको बिट्रे करता है, उसको धोखा मिलता है, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें उसको मतलब बीमार करती है। फिर डिल्यूजन वन इज़ निगलेक्टेड, उसको लगता है कि लोग मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, वो सबके लिए करता है लेकिन उसको लोग निगलेक्ट करते हैं। या एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रेप्ड का मतलब लिटरल रेप भी हो सकता है, या जहाँ पे आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कुछ करवाया जाता है या आपको कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो रेप। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी इज्जत नहीं रहती या ह्यूमिलिएशन मिलता है उसको, उसके साथ ज़बरदस्ती होती है, तो वो चीज़ें होती है उसके साथ। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड सप्रेशन, लेफ्ट हैंड सेपरेशन मतलब अगर उसने कुछ अलग करने की कोशिश की, जैसे हम बोलते हैं ना लेफ्टी होते तो बोले लेफ्ट से नहीं लिखो राइट से लिखो, मतलब उसकी जो इच्छा है उसको दबा के किसी और चीज़ को उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एब्यूज्ड होता है इसके साथ। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज इन चिल्ड्रन चाइल्डहुड, जैसे छोटा बच्चा है उसको एब्यूज़ किया जाता है गलत तरीके से, उसके साथ एब्यूज़ मतलब बात गलत की है आपने, उसे नहीं करने की चीज़ें आपने उससे करवाई, तो वहाँ पे एब्यूज़ का, निगलेक्शन का, ये सब चीज़ें लेक्यूमिनम के साथ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो बिल्कुल सिंपल बंदा था, चाइल्डिश बंदा था, जो सबके साथ जुड़ जाते, जैसे बच्चे होते हैं वो उनको नहीं समझ होती ना कि किससे बोलना किससे खेलना, वो सबके साथ खेलते हैं, वो चाहे किसी मेड का बच्चा है तो उसके साथ खेलेंगे, या कोई बड़ा मिल गया उसके साथ भी वो खेलने लगते, उनको फिल्ट्रेशन नहीं होता, वो सबसे जुड़ते हैं। लेकिन जब उनके साथ गलत होता है, लेक्यूमिनम सबके लिए करता है, लेकिन उसके साथ जब गलत होता है ना, तब उसके अंदर एंटागोनिज्म आता है कि एंटागोनिज्म इन सेल्फ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला बोलते कुछ है करते कुछ है, तो मतलब सबके लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हमारे पास एक और अच्छा रूब्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है लेक्यूमिनम का, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, ठीक है। बहुत ही प्यारा रूब्रिक है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कन्फ्लिक्ट आता है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, किस चीज़ में, हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। सो हायर कॉन्शियसनेस क्या होता है ना, हायर कॉन्शियसनेस मतलब आप एक ऊपर के लेवल का सोचते हो, ठीक है ना, ये छोटी छोटी दुनिया की चीज़ें या मेरी चीज़ ये मेरे रिश्तेदार ये सब चीज़ों से ऊपर, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत एक डीपर फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, एक ब्रॉड सेंस में हम सोचने लगते हैं ना, ये चीज़ों से ऊपर,
जहाँ पे माइंड मूव्स बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट एंड क्रेविंग्स। अपनी खुद के इंटरेस्ट को, अपनी खुद की क्रेविंग के ऊपर भी एक चीज़ें हैं। हायर कॉन्शियसनेस जो है तो उसमें तो उसको लगता है कि मुझे सबके लिए करना चाहिए, सब अपने ही हैं। लेकिन वर्ल्डली एग्जिस्टेंस क्या कहता है, क्योंकि अब्यूज़ हुआ है, निगलेक्ट हुआ है, बिट्रेल हुआ है, तो उसको लगता है कि वर्ल्डली एग्जिस्टेंस मतलब दुनिया में एग्जिस्टेंस रखना है, अगर हमें सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा ना। अगर ज़िंदा रहना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मेरे पास अगर पेशेंट आ रहा है और मैं उसको बोलूँ कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे रहते हो ना, तो आप वो दूसरे वाले डॉक्टर को दिखा दो। या कोई पेशेंट आया उसको ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगी रहने दो आपको ज़रूरत नहीं है। या कोई गरीब आया, अरे इससे तो क्या पैसा लेना, इसे नहीं लेना। तो अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरा क्लिनिक नहीं चलेगा ना डेफिनेटली। जहाँ थोड़ा बहुत करना ठीक है, लेकिन हर किसी को आप लेट गो कर रहे हो, फ्री में दवाई दे रहे हो या रिफ़र कर दे रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस क्या हुआ ना। तो बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं सोचना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। तो ये कन्फ्लिक्ट लेक ह्यूमनम के अंदर आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हायर कंसाइंस मेरा कह रहा है कि मुझे सबके लिए करना चाहिए, और वर्ल्डली एग्जिस्टेंस कह रहा है मुझे मेरा खुद का सोचना चाहिए। मैं मेरा सोचूं या दुनिया का सोचूं, ये कन्फ्लिक्ट लेक ह्यूमनम के अंदर आने लगता है, ठीक है। तो ये लेक ह्यूमनम के अंदर ये कन्फ्लिक्ट आता है कि मेरा सोचूं या सबका सोचूं, सबके लिए सोचना चाहिए। ये कन्फ्यूजन में चला जाता है, फिर उसको लगता है कि रहने दो, नहीं करना है, क्योंकि करने के बाद भी मुझे क्या मिला ना, लोग तो गलत ही कर रहे हैं उसके साथ। तो फिर वो धीरे धीरे छटने लगता है, मतलब धीरे धीरे बैक लेने लगता है, वो इंडिफरेंस में जाने लगता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस एपैथी टू लव्ड वंस, जो उसके प्यार रिश्तेदार थे उनसे वो दूर होने लगता है, इंडिफरेंस में जाने लगता है। इंडिफरेंस टू ड्यूटीज़, इंडिफरेंस टू सफरिंग्स, मतलब इसको अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जिसको सफरिंग है, मेरी ड्यूटी है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। वो जो इनजस्टिस देखता है ना समाज में, जो हो रहा है, जो चीज़ें दिख रही है कुछ और, हो रही है कुछ और, तो ये चीज़ों से समझ में नहीं आती है, ये चीज़ों से उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और फिर लोग उसको समझाने आते हैं, ठीक है, सो वो गुस्सा होता है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, देन पेसिफायर एवर्जन टू, मतलब पेसिफायर मतलब उसको शांत करता है ना, तो उसको गुस्सा आता है कि छोड़ो, जब मैं कर रहा था आपने बोला कि करना चाहिए, जैसे किसी को देना चाहिए और मैं दे रहा हूँ, तो फैमिली वाले आप मुझे रोकते हो कि इतना सारा देने की क्या ज़रूरत है, इतना क्यों दिया तूने, थोड़ा सा देता है ना, इतना सारा नहीं करने का होता है सबके लिए। तो वो चीज़ें फिर उसको समझाते हैं ना, तो उसको लगता है कि रहने दो, मुझे किसी से नहीं समझना है, ठीक है। वो किसी की बात सुनने को रेडी नहीं होता है, वो अपने मन से करना चाहता है, ठीक है। एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हीज विल, जब उसके हिसाब से नहीं होता ना, फिर उसको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और वायलेंट एंगर हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि और वो देख चुका है ना दुनिया के लोग कैसे हैं, वो चीज़ें वो देख चुका है, महसूस कर चुका है, तो वो गुस्सा करने लगता है। पहले क्या था ना कि एंगर अल्टरनेटिव विथ क्विक रिपेंटेंस, मतलब गुस्सा करेगा भी तो उसका लगेगा नहीं 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 ये सब अपने ही तो है, क्या गुस्सा करना, चलो चलो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अब क्या होता है, वायलेंट एंगर आता है, उसके अंदर वो फीलिंग जो थी सबके लिए वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अनफीलिंग, अनसिम्पैथेटिक एंड हार्ड हार्टेड, अब वो भी ऐसा ही हो जाता है जैसे दुनिया के लोग करते हैं ना मेरे साथ, सब लोगों ने तो यूज़ किया, अब्यूज़ किया, तो अब मैं भी ऐसा ही हो जाता हूँ। तो एक फैसेट हमें लेक ह्यूमनम का ऐसा भी मिल सकता है कि जहाँ पे वो क्या करता है कि जैसे लोग हैं वैसे ही मैं भी बन जाता हूँ ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लेक ह्यूमनम सबके लिए करने वाला ही मिले। एक फैसेट माँ से बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसा भी मिल सकता है। एक आपको ऐसा मिलेगा कि जो सबके लिए बेनोवलेंस, सोशिएबिलिटी सबके लिए करने वाला है, और एक फैसेट आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे ये चोट खा के अपने आप को बदल देता है, ठीक है, इंडिफरेंस में चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला पाता है ना। 4 सेकंड फीलिंग आने लगती है उसके अंदर, 4 सेकंड फीलिंग loved beloved by his parents, spouse, friends, feels is not being, मतलब जो उसके अपने उसने समझा था, लाइक उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, उसके फ्रेंड, ठीक है, वो लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, वो लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग आने लगती है, वो ऑर्फन फील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। 4 सेकंड फीलिंग आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, उसको अकेला कर दिया है ऐसा उसको लगता है। 4 सेकंड फीलिंग फ्रेंडलेस फील्स, मतलब
फ्रेंड मतलब होता है ना कि हम इजीली हम फ्रेंड से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको अपनी सारी बातें दिल खोल के बता सकते हैं, ठीक है ना। हमारा कोई भी स्ट्रेस है हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, रो सकते हैं, उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई फ्रेंड रहा ही नहीं है, ऐसा उसको लगने लगता है, फोरसिकन फीलिंग आने लगती है। फिर उसको लगता है मेरे जीने का मतलब क्या है ना, मतलब दुनिया में सब अलग ही चल रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, तो मेरे जीने का मतलब क्या है। तो डिल्यूजन वर्थलेस ही इज़, ठीक है। और लोगों के जो उसने रियल चेहरे देखे तो वहाँ से उसको लगता है कि सब दुश्मन हैं। तो डिल्यूजन एवरीवन इज़ एन एनिमी, सब उसको दुश्मन लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरह से सबके लिए करना चाहता है ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आईपीआर उसको रोकता है या आईपीआर उसका साथ नहीं देता है, वहाँ पे फिर वो अकेला फील करता है, ठीक है। और फिर उसको लगता है कि ये इनके रियल चेहरे उसको दिखने लगते हैं सबके। तो डिल्यूजन फेसिस सीज डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ, जो उसने जो चाहा था वैसा चेहरा नहीं है, वो कोई अलग ही चेहरा लोगों का देख लेता है ना। तो इसके बाद इसको क्या होता है, सो इज जो हेल्प अदर्स वॉन्ट्स टू में था, जो सबकी परवाह सबकी हेल्प करना चाहता था, वो खुद अब क्या फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, अकेला हो गया ना, ऑर्फन है, फोरसिकन फीलिंग में चला गया, अब इसके साथ कोई नहीं है, वर्टलेस हो गया। तो हेल्पलेसनेस लाइक एन इन्फेंट मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा, जैसे हम बोलते हैं ना जो ह्यूमन चाइल्ड होता है ना, दैट इज़ मोस्ट वल्नरेबल। क्योंकि एनिमल के जो बच्चे होते हैं वो जनरली हम लोग देखते हैं कि 3-4 घंटे में खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान के बच्चे को खड़े होने में, अपने पैरों पे चलने में ऑलमोस्ट 1 साल निकल जाता है ना। तो इन्फेंट को बहुत संभाल के, जैसे पहले 2-3 महीने तो बिल्कुल गोदी में ऐसे ही मतलब बहुत संभाल के पकड़ना पड़ता है, तो वो इन्फेंट की तरह अपने आप को हेल्पलेस फील करता है कि बिल्कुल ही कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हूँ, ठीक है। और लास्ट में डिटैच हो जाता है। तो ये कुछ रूब्रिक्स थे लैक ह्यूमिनम के। मैंने अपनी तरह से कोशिश की, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया लैक ह्यूमिनम को, वो समझाने की, शेयर करने की। आई होप आपको हेल्प करेगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।